हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप सीखने वाले हैं, यानी फोटोशॉप के टूल वगैरह, फोटोशॉप कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम उसमें डिजाइन करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। तो दोस्तों, ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप के अंदर हमको क्या करना होता है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपको कौन से साइज में आपको बनाना होता है। जैसे आप थंबनेल बनाते हो तो 1280 बाई 720 के अंदर बनाते हो, और जैसे आप कोई भी बैकग्राउंड वगैरह बनाते हो वो 4K के अंदर बनाते हो। तो 4K के अंदर आपको साइज लेना होता है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, इसको 4K के अंदर आपको करना हो तो गुणा 4 कर देंगे तो यहाँ पे इसकी साइज आ जाएगी। ठीक है, वो साइज ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे ये 4K की साइज होती है, देख सकते हैं आप यहाँ से 520, और ये 720 है, इसको भी आपको 4 से गुना कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से करेंगे, ये 4K की साइज आ गई। अब आपको 4K की साइज अगर आपको ऐसा नहीं करना हो तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे 4K यूट्यूब चैनल वीडियो साइज, ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये 4K की साइज होती है। तो आप ये भी आप देखते हैं 8K की भी आप ले सकते हैं, 4K की भी आप ले सकते हैं, आप 8K की भी ले सकते हैं और 4K की भी ले सकते हैं। अभी 8K आने वाला है तो 8K का भी हो जाएगा, इस तरह से आप ले सकते हैं। 8K लेंगे तो और ही बेहतर है, और 4K लेंगे तो और बेहतर है। ठीक है, लेकिन हो सके वहां तक 8K रखो आप। 8K की साइज ये होती है। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट आई करेंगे तो आपके पास साइज आ जाएगा। इसमें कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया तो इस तरह से आगे, फिर यहाँ से फिर से ये वाला कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर देंगे इस तरह से, और ओके मार देंगे। तो इसका जो डैशबोर्ड साइज है वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये अभी 8K का साइज हो गया। ठीक है, 8K के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो आपका परफेक्ट रहेगा, और आपका वीडियो ब्लर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज रही 8K का। और 4K का आप साइज यहाँ से देख सकते हैं, 4K की साइज यहाँ पे आती है। ये 4K की साइज है, तो आप 4K की साइज ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपका सिलेक्शन टूल आता है। यहाँ से देख सकते हैं ये सिलेक्शन टूल होता है, जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके अंदर जो सिलेक्शन है ये भी एक सिलेक्शन होता है, जिससे आप कितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना एरिया आप सेलेक्ट करके इसको आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी या कॉपी वगैरह कुछ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको राउंड वाला भी मिल जाएगा। अब एक लासो टूल आता है, ये लासो टूल है। लासो टूल से आप कितना एरिया आपको चाहिए होता है वो आप इस तरह से रैंडम कोई एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। आप यहाँ पे लाके मिला देंगे तो ये इस तरह से कप बना देगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई भी कलर आपके पास, जैसे मान लो आपको कोई कलर है हटाना है, जैसे व्हाइट हटाना, तो व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो जितना व्हाइट है वो उतना सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके अंदर आपको और भी मिल जाएगा। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको कितना एरिया, तो आप इतना इस हिसाब से चलाएंगे उतना एरिया को ये कवर करता चलेगा आपके साथ साथ। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल डी कर दीजिए। अब यहाँ पे इसका कोई ज्यादा काम में आता नहीं है। ठीक है, ये वाला कलर है 3D वाला, ये कोई काम में नहीं आता। ब्रश टूल है, ब्रश टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पे ब्रश टूल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इससे कोई भी शेप बना सकते हैं आप। और उसके बाद आता है इसके अंदर और भी पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से आप जैसे मान लो कोई शेप बनाई हो, उसके अंदर थोड़ा सा कर्व वगैरह आ जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं पेंसिल टूल से। जैसे मान लो आपको कुछ घास वगैरह बनाना तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, कुछ सिग्नेचर करना हो तो आप कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लो मेरा सिग्नेचर है, मैं इस तरह से सिग्नेचर कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये रहा पेंसिल का उपयोग। फिर आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कलर ये वाला सब देख लेना है, और इसको आप यूज करेंगे क्लोन का। तो यहाँ पे मान लो कोई शेप बनाए हो तो उसको थोड़ा फैलाने के काम में आता है। और इसका उपयोग पैटर्न से स्टाम्प पेन, तो इसका भी सेम है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। जैसे मान लो ये
कुछ है तो पैटर्न टाइप का ये बना देगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इनका प्रयोग आप कर लेना। ये इरेजर है जिसको हम कोई भी शेप बनाते हैं उसको हटाने के काम में आता है। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को रिमूव करने के काम में आता है। मैजिक इरेजर है, ये मैजिक इरेजर है। इससे आप क्या करेंगे, जितना कलर सिलेक्ट करेंगे उतना कलर डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपका कलर फिल वाला आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, पेन टूल आ जाता है। और इससे आप पॉइंट, जैसे मान लो कोई पेन टूल से आपको शेप बनाते हो, उससे पॉइंट पकड़ना हो तो पॉइंट पकड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके शेप वगैरह आ जाता है, अलग अलग शेप आता है यहाँ पे। और जैसे लास्ट वाला शेप है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मान लो कुछ स्टार वगैरह बनाना तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेप बना के आप ये मान लो इस तरह का शेप है। और आपको यहाँ पे और भी शेप यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे आप कोई भी महल वगैरह बनाते हो या बैकग्राउंड बनाते हो तो उसके अंदर, जैसे मान लो ये राजा का जो महल होता है उसके अंदर आप इस तरह का पैटर्न लगा सकते हैं। यहाँ से पैटर्न बना लीजिए। पैटर्न कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार। इस तरह से मान लो पैटर्न ले लिए, यहाँ पे रखा, एक ऊपर के साइड रखा, इसको छोटा कर दिया, कंट्रोल टिक करेंगे तो ये सिलेक्शन जैसा आ जाएगा। और आप ऑल्ट के साथ छोटा कर देंगे, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप इसको यहाँ पे रखिए और इसी को उठाकर आप यहाँ पे रख लीजिए। ये राजा के महल में इस तरह का कुछ पैटर्न होता है, वो आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद आप अभी यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन एक यहाँ पे और रख दीजिए इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ पे रख दिए। अब आप इसको पैटर्न बना दीजिए, कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से पैटर्न बन गया। और देखना चाहो तो और भी बना देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से मैं पैटर्न बना देता हूँ एक बार, आपको भी समझ में आ जाएगा पैटर्न कैसे तरह से बनाया जाता है। यहाँ से हम ऐसा ले लिए। फिर यहाँ पे एक ये वाला यहाँ पे भी रख देना है, जिसके वजह से या फिर आप इसको कुछ इस तरह से कर देना है, आगे पीछे कर लेना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह कर लेना है, इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह। फिर इसको उठा के आप इधर ले लीजिए। तो ये इतना काम हो गया। उसके बाद आप ये वाले पार्ट को इधर ले लीजिए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जैसे मान लो ये आपका पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपका कोई राजा का महल है जिसका कलर कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से महल का थोड़ा कलर है ना, हम जैसे आप चाहो तो ये इस टाइप से भी ले सकते हैं। मैं इस टाइप से लेके ये थोड़ा सा ये मान के चलो इस टाइप से कलर है, यहाँ पे रख लीजिए। और इसके अंदर व्हाइट कलर कर दीजिए एक बार। कंट्रोल डिलीट करेंगे तो व्हाइट कलर आ जाएगा, यानी कि नीचे का कंट्रोल डिलीट करेंगे तो व्हाइट कलर आ जाएगा, ऑल्ट डिलीट करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला है ग्रीन आ जाएगा। जिस शेप को आप, जिस लेयर को आप सेलेक्ट कर रखेंगे उसी के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, फिर डाउन एरो से इस तरह से आप करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा किस टाइप का आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ से जो मैच होगा वो हम रख लेंगे। तो इसके अंदर मैच ये हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ये मैच हो रहा है। तो आप या तो इस तरह से रख सकते हैं या 50% इसका ओपेसिटी दे देंगे। 50% ओपेसिटी यानी कि 5 दबाएंगे तो 50% ओपेसिटी आ जाता है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं 30%, 40% इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं इस तरह से। तो ये एक पैटर्न बन गया है, देख सकते हैं आप, पैटर्न बन के रेडी हो चुका है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा एक पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। चाहो तो आप इसके अंदर कलर डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की साइड ले लीजिए इतना, और इसका ओपेसिटी आप ज्यादा कर दीजिए। इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि कलर थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप करके अपना एक बैकग्राउंड बना सकते हैं।
उसके बाद आता है जैसे ये वाला है, इसके अंदर आपको स्टार वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार पे क्लिक कर देंगे तो स्टार बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे इस तरह से स्टार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देंगे 5, इसका विड्थ कम दे देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे यहाँ पे 5, यानी कि अभी 5 स्टार बन जाएगा इस तरह से। अगर 6 करेंगे तो 6 और 3 करेंगे तो 3, इस तरह से यहाँ पे कोई भी शेप बना सकते हैं। ये टूल आपके काम में आता है, जैसे मान लो इसको ऊपर नीचे करना हो उसके लिए, ठीक है। जूम टूल होता है, जो जूम टूल का आपको सबको पता है कैसे जूम करते हैं, वो सब होता है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, आपको जैसे मान लो आपने ये डिजाइन बना ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सेव करना तो सबको आता ही है, यहाँ पे आप जाएंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। सेव एज कर देना है और सेव एज करके आप इसको सेव कर लेना है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये चीजें आपको सबसे ज्यादा काम में आती है कि काफी लोगों को यही प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना होता है, इसमें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप चाहो तो ये वैसे तो 8K के अंदर है, तो 8K के अंदर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको जैसे इसका रेजुलेशन कम करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेजुलेशन कम कर सकते हैं। कितना आपको रेजुलेशन चाहिए, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ लिंक कर दिया है। और आप 4K के अंदर चाहिए आपको, तो 4K के अंदर यहाँ पे जो भी इसकी साइज है, पहले वाले एक साइज ले लेना है और ऑटोमेटिक दोनों साइज कर देगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई एक साइज ले लेते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे मैंने पेस्ट दिया, कंट्रोल V, शायद ये लिंक नहीं हुआ जिसके वजह से नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2160, ये देखो 2160 ले लिया ऑटोमेटिक, है ना। 2160 ये 4K के अंदर साइज हो गई। अब यहाँ पे देखो 50% हो गया इसका, सीधा डायरेक्ट 50% हो गया। अगर आप इसको 100 कर देंगे तो ये 8K का हो गया अभी, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे 50, तो ये 4K हो गया। ये 4K की साइज होती है। इस तरह से आपको यहाँ से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जिसमें आपको ये PNG या निकालना होता है तो आप उस साइज में यहाँ से परसेंटेज दे देना है, या फिर आप यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं। या आपको अभी क्या करना होता है, जैसे मान लो आपको कुछ और डिफरेंट व्यू, जैसे मान लो PNG में निकालना हो, JPG में निकालना हो, तो यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट देता है, तो आप जिसमें निकालना चाहो उसमें निकाल सकते हैं। PNG जैसे JPG है, JPG हाई में निकाल सकते, लो में नहीं और मीडियम में, इसमें दोनों में निकाल सकते हैं। और PNG 24 के अंदर रखना होता है ज्यादातर, है ना, तो उस पर रखना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको और फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल जाता है, WBMP, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करेंगे तो आपको लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आपको इस फाइल को सेव करना है, यानी कि जो इमेज है वो कौन से PNG कहाँ पे निकालना है। तो मैं लोकेशन दे देता हूँ डैशबोर्ड, तो ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, मैंने नाम चेंज नहीं किया, नाम आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बैकग्राउंड बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैकग्राउंड आ चुका है प्रॉपर, ठीक है। ये आपका 8K के अंदर है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको साइज भी मिलेगी, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किए, यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे साइज आपका शो हो रहा है, कितने साइज में आपने बनाया था। हमने साइज बनाया था ये 4K के है। अब मैं आपको 8K की भी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस करेंगे तो यहाँ से आपके 4K की साइज आएगी। इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे आपको कर देना है 8K, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8K और सेव कर दिया। अब 8K के अंदर सेव हो जाएगा तो आप देखेंगे बाहर आके, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8K, ये रहा 8K का। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये साइज आ गई 8K की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8K की साइज आ चुकी है। अब इसको ऑन करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लर नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कितना भी जूम करो यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा है। अब मान लो इतना जूम करेंगे तो होगा ही ब्लर, ठीक है। इतना जूम करते हैं वहां तक ब्लर नहीं होता है। और 4K के अंदर देख लीजिए सेम कंडीशन इसके अंदर है। तो आप जो भी बैकग्राउंड बनाओ तो इस तरह से बनाना है। इसका इतना जूम करने के बाद भी ब्लर हो रहा है, ये थोड़ा कम करेंगे तो ब्लर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से।
अब बात आती है कि जैसे मान लो आपके पास कई बार क्या होता है कि किसी बंदे ने 720 के अंदर बना लिया, यानी 1280 बाई 720 के अंदर बना लिया। जैसे मान लो मेरा 720 के अंदर है, ये मैंने 1280 80 बाई 720 इसके अंदर बना दिया। लेकिन ये साइज नहीं होती है, थंबनेल की साइज होती है। जो हमारे साइज होती है ना वीडियो की, वो ये होती है 1920 बाई 1080, ये साइज होती है वीडियो की। ठीक है, ये साइज वीडियो की होती है, यानी कि जो आपकी HD साइज होती है वो ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें जैसे मान लो आपने कोई शेप बनाया है, जैसे मान लो बैकग्राउंड बनाया है, तो बैकग्राउंड आप क्या करते हैं, आपने लो क्वालिटी में बना लिया इसको, और 4K के अंदर आप बनाना चाहते हैं वीडियो को। जैसे मान लो आपका ये है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रश से काम कर रहे हो। जैसे मान लो आपका यहाँ पे जाएंगे, ब्रश से काम कर रहे हो, नई लेयर लेंगे। यहाँ पे मान के चलो आपने ब्रश से काम कर रहे हो, यहाँ से मैं कोई दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। अब जैसे ये ब्रश से काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा देता। अब ये ब्रश से काम कर रहे हो, ठीक है, ये ब्रश से काम कर रहे हो, ये आप तो यहाँ से ये अभी रेस्टराइज है। ठीक है, ये रेस्टराइज है। अब दोस्तों आपने ये लो क्वालिटी के अंदर काम किया है, और आप चाहते हो कि इसको 4K के अंदर बनाओ या 8K के अंदर बना जाओ, तो उस केस में Ctrl+Shift+S करना है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको इसको कर देना है साइज, या तो साइज कर देना या स्टार दबाना है। स्टार दबा के 4 कर देना है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे साइज आ जाएगी। अब आप इसको यहाँ पे ओके करेंगे एक बार। ठीक है, ओके करेंगे तो ये कन्वर्ट कर रहा है 4K के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर। तो ये कन्वर्ट करेगा 4K के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ से मान लो मैंने सेव कर दिया ऐसे ही नाम से, कोई सिंपल नाम से। ठीक है, मैंने कर दिया, ये 4K के 8K की साइज हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे इसको ओके कर दिया, सेव हो रहा है, हेवी हो गया काफी ज्यादा इसके वजह से। अब यहाँ पे आपने बनाया अपने HD में, और आप निकाल रहे हैं वीडियो, इसका इमेज निकाल रहे हैं आप 8K की। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये तो ब्रश से काम किया तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। और जैसे मान लो आपने कोई शेप बनाई, यहाँ पे मान के चलो मैंने ये शेप बना दी, ये शेप बना के मैंने इसको रेस्टराइज कर दिया, इसको रेस्टराइज कर दिया। अब मैं इसको उसी व्यू के अंदर में इसको 4K के अंदर में इसका इमेज निकाल रहा हूँ, उसको मैंने रेस्टराइज कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेव कर दिया हमने, और बाहर आएंगे, इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लर होगा, ज्यादा होगा नहीं। आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपका आपने HD के अंदर बनाया हो और उसको 4K के अंदर या 8K के अंदर आप निकालना चाहते हो उसका व्यू, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है उसके अंदर कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे रेस्टराइज कर दिया, इस चीज को रेस्टराइज कर दिया, तो आपका ज्यादातर चांसेस है वो ब्लर होने का चांसेस है। आप छोटी चीज को बड़े कर रहे हैं ना, तो वो ब्लर होगा ही होगा। तो बड़ी चीज को आप छोटे कर लेना है। इसलिए बोलता हूँ कि आप पहले डैशबोर्ड आपको बड़ा लेना है। ठीक है, यानी कि 8K के अंदर ले लेना है, और फिर उसके अंदर आप बैकग्राउंड बनाओ। आप जितना बनाए उतना बना लीजिए, और रेस्टराइज या कस्टमाइज ऑब्जेक्ट कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8K से ऊपर कोई भी आपका व्यू नहीं होता है। इसलिए आप 8K से नीचे आप इमेज निकालेंगे तो ब्लर नहीं होगा। अगर 8K से ऊपर आप कोई इमेज निकालेंगे, और जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे रेस्टराइज किया हुआ है, तो वो ब्लर हो जाएगी। तो अगर आपको ब्लर नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पे कम साइज में कर लियो, और आपका यहाँ पे शेप है, ये शेप होती है, इसके अंदर हम कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसको शेप बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड शेप के अंदर है, तो आप इसको कितना भी बड़ा करो ब्लर नहीं होगा।
अगर आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, जैसे मान लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं फिर वापस से, ठीक है। और आपने यहाँ पे रेस्टराइज कर दिया, इसको बड़ा करेंगे तो ये भी ब्लर हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसलिए आपको कोई भी बैकग्राउंड बनाते हो तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बनाते हो तो उसको 4K के अंदर या 4K ले लेना है या 8K ले लेना है। तो आप 8K लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो आप उसको 4K के अंदर बना इमेज को निकाल लेना है, या 8K के अंदर भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो वो इस तरह से निकाल के आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपका एनिमेट के अंदर कैसे ले जाते हैं उस इमेज को। तो भाई ये तो सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं। इसको हम एनिमेट ऑन करते हैं, एनिमेट ओके किया मैंने, और ये बंद हो जाएगा। उसके बाद एनिमेट ऑन होता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उस फाइल को हम कैसे यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से एनिमेट होना जाएगा, यहाँ पे आप न्यू करेंगे या कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 4K के अंदर ले लेना है। यहाँ पे अभी 8K का अभी आया नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं रैंडम, तो वो 8K हो जाएगा। तो हम 4K के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। 4K के पर क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब जैसे मान लो 8K वाली, ये 8K वाला इमेज यहाँ पे लाके इसमें इस तरह से छोड़ देना। अब मैंने ऐसा कैसे किया वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 8K की साइज है और इसको आप सेट कर लेंगे 4K के अंदर प्रॉपर। यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, या क्यू दबाएंगे और शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे, इस तरह से छोटा भी हो जाएगा। और जितना आप बाहर रखना थोड़ा तो बाहर रखना ही होगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से ये अभी ब्लर नहीं होगा, आप देख सकते हैं, है ना। ऐसे इतना जूम करेंगे तो ब्लर होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ये काफी ज्यादा HD है, ठीक है। और भी HD बनाओ तो आप वहाँ पे साइज दे सकते हैं, फिर आप HD में काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो वो इमेज में कैसे ले गया था, पहले कंट्रोल मैंने क्या किया था, विंडो D दबाया तो ये मिनिमाइज होता है। जितने भी आपका सॉफ्टवेयर चालू रहते हैं वो सारे के सारे मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको माउस से राइट क्लिक से मैंने इस तरह से उठा लिया, इसको मतलब पकड़ लिया इस इमेज को, और ऑल्ट और टैब, जो ऊपर टैब आता है ना अपना, टैब करके एक बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाएगा, इस टैब को दबाएंगे तो आगे से आगे सिलेक्ट करेगा, ये देखो, है ना। इस टैब को दबाते रहना है इस तरह से, ऑल्ट दबाना है। जैसे मान लो ये सेलेक्ट है तो ये ओपन हो जाएगा, और ऑल्ट दबाना है तो ये सेलेक्ट है तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से ऑल्ट दबाएंगे, फिर से ये करेंगे और फिर आप इसमें लाके छोड़ देना है। माउस क्लिक करके रखना है, ठीक है, क्लिक करके रखना है। यहाँ से जैसे मान लो माउस ने यहाँ पे उठा के रखा है और क्लिक करके ही रखना है ये, फिर आप ऑल्ट टैब दबाएंगे, इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगा और यहाँ से लाके इसके अंदर छोड़ देना है, यानी कि माउस को छोड़ देना है इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इतना काम हो चुका है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पूरा सब कुछ, आई थिंक इसमें हमने सारा कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।